हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वन शॉट सीरीज है उसमें हम करने वाले हैं इंटीग्रल्स को स्टार्ट। इंटीग्रल्स का जो वन शॉट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आप इसको टू शॉट्स कह सकते हो। एक में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे और दूसरे में हम डेफिनेट इंटीग्रल प्लस मार्जिनल फंक्शन, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और एरिया अंडर कर्व, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो बेसिक इंटीग्रल्स तो हम करेंगे, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड इसके स्पेशल इंटीग्रल, और उसके अलावा बाय पार्ट्स मेथड, ये तीनों मेथड हम करेंगे। और ये तीनों मेथड आपको आने जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप इंटीग्रल्स नहीं कर सकते। और इनको करने के लिए आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन की जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने इस प्लेलिस्ट में दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले तो उसको देख लो। डिफरेंशिएशन अपना अच्छे से पक्का कर लो, उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद फिर इंटीग्रल्स करना स्टार्ट। पहले अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो छोड़ दो, कोई फायदा है नहीं, ठीक है, तो आप वहाँ पर चले जाओ। और दूसरी बात यह है कि आगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप अगर अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो भैया हमारा जो सैम्पल पेपर है ना, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर है, बहुत डिमांड चल रही है इसकी आजकल। और जो क्वेश्चन बैंक है हमारा, क्योंकि दोनों बुक जो हमारी अप्लाइड मैथ्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। कल ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर सैम्पल पेपर परचेज करना है, बस ये बता दो कि उसमें आलतू फालतू के क्वेश्चन तो नहीं है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी हमारे सैम्पल पेपर में आपको नहीं मिलेगा। जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन किया गया है और सारा उसमें कंसेप्ट या क्वेश्चन जो भी है अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही है। तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजन से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो भी वहाँ से भी आप मतलब परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप हमारी वेबसाइट से परचेज करते हो या हमारी ऐप से परचेज करते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स में। सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें तो आपको ये इंटीग्रल्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए कि आपको पता लगे भैया जैसे ये आया इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे x की पावर n, पावर फार्मूला इसे हम बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन में भी हम पावर फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। तो इसको आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर इसका जो फार्मूला है x की पावर n का, इसमें पावर प्लस होती है, x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 आ जाता है। डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, पावर पहले आगे आती है फिर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको जैसे x की पावर 3 का इंटीग्रल निकालना, ये इंटीग्रल का साइन होता है और विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें पावर ऐड करोगे x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। ये c यहाँ पर है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लगाकर चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अब जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव करने पर आपको एक्स क्यूब भी मिलेगा। देखो करके देख लो भाई, 4x, x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब, इसके अपॉन में 4 है, c का हो जाएगा 0, तो ये x क्यूब ही आएगा। मतलब जो आंसर आपका आता है उसका डेरिवेटिव करने पर आपका क्वेश्चन हमेशा बनेगा। अगर आपको कभी चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हम c क्यों लिखते हैं? क्योंकि c यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट में अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 फ्रैक्शन वाली वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू, रूट वाली वैल्यू, कुछ भी वैल्यू डाल दूं, अगर वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होना ही होना है। तो अब इन सारे अलग अलग कांस्टेंट को हम कैसे लिखें? इनको लिखने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या आप इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो ये आपको हर एक क्वेश्चन में लगाकर चलना है जब तक आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो। ये सारा जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं आज की क्लास में वो सब इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। डेफिनेट में यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाती है। dx मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। तो सब यहाँ डेरिवेटिव से रिलेट कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से आएगा ना तो कुछ तो इंटीग्रेशन आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद e की पावर x का तो डेरिवेटिव भी सेम रहता है, इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा। a की पावर x, इसका आ जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a, 1 अपॉन रूट एक्स। ये आपको लिस्ट में कहीं नहीं मिलेगा, मैंने इंक्लूड कर रखा है क्योंकि ये कई बार यूज होता है। अगर आप इसको डायरेक्टली याद नहीं करते हो 2 रूट एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इस रूट एक्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एक्स की पावर बन जाएगी -1/2। इसमें आपको लगाना पड़ेगा पावर रूल। तो पावर रूल लगाएंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने पर ये 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आ गया। इस 2 को उठा के इधर लाएंगे और ये रूट का 1/2 का मतलब है रूट एक्स। तो आंसर आपका वही आना है। तो आप डायरेक्टली याद करोगे तो ये सारे स्टेप आपके बच जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको भी याद कर लेना, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो ये वो इंटीग्रेशन है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है कि ये जैसे इंटीग्रेशन आया ना आपको पता लग जाए कि इसका आंसर तो ये होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी बेसिक इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर कह रहा है, तो आप यहाँ पर पहले इसको एक्सपेंड कर लो, पहले a + b का होल स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा x, इसका स्क्वायर करोगे 1/x, फिर 2ab करोगे तो 2√x इंटू 1/√x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इससे कैंसिल, आपके पास अभी x रह गया, 1/x रह गया और 2 रह गया। तो सारी अलग अलग टर्म्स हैं, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, पावर एक ऐड हो जाएगी, यहाँ पावर 1 है, पावर रूल लगा देंगे, अपॉन में 2। 1/x का आपको बताया कि भाई log x होता है, प्लस 2 का आ जाएगा 2x प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देखो x² + 1 है, नीचे x² है। जब भी आप इंटीग्रल करोगे आगे भी जितना भी हम मेथड करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन या फिर बाय पार्ट्स, कुछ भी आप मेथड कर रहे हो, आप हमेशा जब फ्रैक्शन में दे रखा होगा ना तो हमेशा आपको ये चेक कर लेना है कि ऊपर और नीचे की डिग्री क्या क्या दे रखी है। अगर ऊपर वाले की डिग्री यानी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है या डिनोमिनेटर के इक्वल है तो पहले उसको आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस आप कैसे कर सकते हो, या तो आप उसको बैलेंसिंग करके कर दो या आप उसका डिवीजन कर दो। अगर सिंगल टर्म है, जैसे यहाँ पर सिंगल टर्म है, तो आप इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो, जैसे x² अपॉन में x² प्लस 1/x², ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 हो गया ये। इसका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x की पावर -2 का करोगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, ऐड करने पर 1 -1 हो गया, अपॉन में -1, तो यह आ जाएगा -1/x प्लस c। ठीक है, इसकी x की पावर -1 थी, उसको डिनोमिनेटर में ले आओगे, 1/x हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पास, तो इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसमें रेशनलाइज करना है। बीच में यहाँ प्लस का साइन है, इंटू कर दो, x प्लस ए माइनस x प्लस बी, नीचे भी x प्लस ए माइनस x प्लस बी। 1 से इंटू करोगे, x प्लस ए x प्लस बी, नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे x प्लस ए आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे x प्लस बी आ गया। इस x से ही x हो जाएगा कैंसिल, नीचे बचेगा आपके पास a माइनस बी। a माइनस बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको आप बाहर ला सकते हो इंटीग्रल के, यानी आ जाएगा 1/, a माइनस बी, इसको बाहर ले आओ, अंदर आपके पास ये रहेगा। इसको करना है आपको इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, जैसे नॉर्मली एक्स का रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए पावर रूल लगाएंगे, तो यहाँ पावर रूल लगाओगे तो x प्लस ए की पावर, रूट का मतलब पावर हाफ हो गई, उसमें 1 ऐड करोगे 3/2, और नीचे यहाँ 3/2 आएगा, उसकी जगह सीधा 2/3 लिख दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पीछे यहाँ किया था, जैसे यहाँ पर ये 1/2 आएगा नीचे, तो इसको ऊपर लाएंगे 2 हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। तो यही काम हमें यहाँ पर भी कर देना है। ऐसे यहाँ पर करेंगे 2/3 x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। 2/3 आप कॉमन निकाल देना, तो 2/3 a माइनस बी, यहाँ रहेगा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन इंटीग्रेशन। क्योंकि ये मेथड ऐसा है, जैसे आप ये कह सकते हो कि हम कहते हैं कि भाई भगवान जो है सर्वव्यापी है, ठीक है, हर जगह हर कण में भगवान। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना भाई, इसका भी कुछ ऐसे ही हाल है। जब तक आप ये इंटीग्रेशन करते रहोगे, ये हर जगह है, सर्वव्यापी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उससे पहले आपको ये कुछ शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। मतलब जब आप ये मेथड करोगे तो इसी की हेल्प से ही शॉर्टकट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है शॉर्टकट में, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करते हो तो वो कैपिटल एफ एक्स आ गया। तो अगर हम इस x को रिप्लेस कर दें किसी लीनियर फंक्शन से, ठीक है, इस x को किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दें, तो जो इसका इंटीग्रेशन आना था वैसा का वैसे ही आएगा। बस एक एक्स्ट्रा चीज आपको करनी क्या पड़ेगी कि x का जो कोफिशिएंट होगा a, उससे हमें इसको डिवाइड और कर देना है, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आपको लगाना ही लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो पीछे फार्मूले करे, उसमें आपने पढ़ा कि भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है। तो मैं अगर कर दूं यहाँ e की पावर -1/2x प्लस में 3, इस तरह का कुछ है। अब क्योंकि मैंने x को किसी लीनियर फंक्शन से ही रिप्लेस किया है, -1/2x प्लस 3, तो ऐसे केस में आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का फार्मूला है e की पावर x का, वही अप्लाई कर देना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा। डिवाइड में आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है -1/2, ठीक है, प्लस में c, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -2 e की पावर -1/2x प्लस 3 और प्लस c। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। जो दूसरा आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, उसमें कहता है कि अगर एफ एक्स आपको दे रखा है फंक्शन, उसकी पावर n है, अगर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दिया हुआ है, n कुछ भी हो उससे कोई लेना देना भी है नहीं, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके जो आंसर है उसमें आप एफ एक्स में आप पावर रूल अप्लाई कर दोगे। एफ एक्स की पावर n थी, तो एफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस में c। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है x³ प्लस में 2x, इनटू में दे दिया 3x² प्लस में 2, इसकी पावर मान लो 7। तो हमने देखा कि भाई x³ का डेरिवेटिव 3x² है, 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आपको साथ में दिया हुआ है, तो इसमें आपको पावर रूल अप्लाई कर देना है। तो जो आंसर है आपका ये बन जाएगा x³ प्लस 2x की पावर 8 अपॉन में 8 प्लस c। बस ये इसका आंसर बनेगा। ऐसी तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एफ एक्स आपके पास नीचे है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, एफ एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर आपका लॉग में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता कि 3x² प्लस में 2 ऊपर है, नीचे x³ प्लस में 2x है, तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रखा है बिल्कुल, x³ का डेरिवेटिव 3x² है, 2x का डेरिवेटिव 2 है, यहाँ पर पावर वावर कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ नीचे जैसा भी फंक्शन दे रखा है, पावर के साथ दे रखा है, बिना पावर के दे रखा है, लेकिन नीचे वाले का बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर अगर दे रखा है, तो आंसर आप लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ x³ प्लस में 2x प्लस में c। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के 3 आप शॉर्टकट भी नहीं कह सकते हो, MCQ में आपके काम आएंगे, CUT में आपके काम आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना और इसकी प्रैक्टिस भी करना। जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जहां पर ये तीनों प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी, वहां पर आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा। और उसमें क्या कहता है कि आपको जो फंक्शन है, उसको एक फंक्शन को हम किसी तीसरे वेरिएबल में लेकर जाएंगे, दूसरे वेरिएबल में लेकर जाएंगे, और आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन किस में करना है, यानी किसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसके लिए कुछ 2-3 तरीके मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करो, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इन क्वेश्चन। जो भी आपका पूरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें देखो कि भाई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पर इन्वॉल्व है या नहीं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो उसी फंक्शन को, जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, उसी फंक्शन को आप टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसको टी एज्यूम करके फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कैसे करना है वो भी क्वेश्चन में करेंगे। दूसरी इसमें ट्रिक रहती है कि एक्सपोनेंट आप देखो फंक्शन का, अगर एक्सपोनेंट फंक्शन का फ्रैक्शन में है, जैसे ई एक्स की पावर मान लो दे दी उसने -3/2x, इस तरह समथिंग, मतलब पावर उसकी फ्रैक्शन में आ रही है, तो उस केस में उस फंक्शन को
टी पुट कर लो ताकि वो फंक्शन आपका एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। तीसरी चीज होती है कि अगर हमारे पास जैसे e की पावर x है फंक्शन, या फिर log x है, इसमें इस x की जगह पर अगर आपको कुछ अनयूजुअल दिया हुआ है, मतलब x नहीं है, x के अलावा कुछ और दिया हुआ है, तो आप उसी से स्टार्ट करो उसको टी पुट करके। जैसे ये वाला क्वेश्चन था e की पावर -1/2x प्लस में 3, इसको अगर हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से जाएंगे तो इस -1/2x प्लस 3 को टी पुट कर देंगे और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, तब हमारा आंसर वो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लीनियर फंक्शन था इसलिए हमने डायरेक्ट भी कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान लो e की पावर x² प्लस 3x, इस तरह से कुछ दे रखेगा, तो पहले आपको उसी को टी पुट करना है और उसको टी पुट करने के बाद फिर हम उसको आगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये 3 ट्रिक है, लेकिन फिर भी हमें सब्स्टिट्यूशन में ही ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 ट्रिक से आप निकाल सको। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ और भी पुट करना पड़ जाता है, इनके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़ जाता है। अब आप कहोगे कि सर उसको पता कैसे चलेगा? उसका पता करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जो डायरेक्टली इन सबसे हो रहे हैं, ठीक है। जो इन सबसे नहीं हो रहे, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ रहा है, कुछ अलग सोच के जाना पड़ रहा है, उसको स्पेशल टिक कर लो उन पर कि इस पर कुछ अलग से हमें करना है, ताकि वो आपको ध्यान में रहे। जब आप दोबारा रिवीजन करो तो उनको आप अच्छे से और रिवाइज कर सको। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है 2x प्लस में 3, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और इसको तो पहले एक्सपेंड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा ट्रिक लग गई? इसमें हमारे पास ट्रिक लग गई ये वाली, कि ये फंक्शन को हमने एक लीनियर फंक्शन से चेंज किया है। तो जैसे हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही आपको इसका कर देना है इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, अगर हम रूट एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, इधर 2/3 आ जाएगा, तो ऐसे इसका कर देंगे भाई 2x प्लस 3 की पावर 3/2, और यहाँ पर आ गया 2/3। अब बस ध्यान क्या रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना है, इससे ये कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम काम यहाँ पर करेंगे, जो e की पावर x होता है, तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पीछे, e की पावर 4 - 5x रहेगा, और x का कोफिशिएंट है -5, -5 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में c, इसका आंसर आ गया। इसमें पहले आपको इसको एक्सपेंड कर लेना चाहिए। ठीक है, a की पावर x, इसका स्क्वायर करोगे तो a की पावर 2x हो जाएगा, a की पावर -2x हो जाएगा, फिर 2a भी करोगे तो 2a की पावर x इंटू a की पावर -x। तो ये हो गया a की पावर 2x, a की पावर -2x, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खाली 2 बचेगा। अब इसमें आपको a की पावर x का इंटीग्रेशन जो करते हैं वो अप्लाई कर देना। a की पावर x का इंटीग्रेशन में क्या था? a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से आपको इसको डिवाइड और कर देना है। ऐसे यहाँ पर a की पावर -2x log a, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 2x प्लस c। तो यहाँ से आप ये कॉमन निकाल सकते हो, 1/2 log a, अंदर आ जाएगा a की पावर 2x माइनस a की पावर -2x प्लस 2x, ये तो अलग हो जाएगा, प्लस 2x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी चल रही है, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही रहेगा, इनटू में 2 और आएगा। ऐसे e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x आएगा, और इस माइनस साइन को जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाले माइनस की वजह से -2 जो आएगा उसकी वजह से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो e की पावर ये 2x है, नीचे नीचे जो आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2x इंटू में 2, फिर इसका करेंगे e की पावर -2x, फिर इंटू में -2 और होगा, तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास सिर्फ ये 2 यहाँ पर नहीं है, बाकी तो पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज है। तो 2 नहीं है तो 2 को आप लेकर आ सकते हो, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को,
अब मल्टीप्लाई आपने किया तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो इसको आप 1/2 को बाहर लिखो, तो यहाँ पर भी करना। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर आ गया, तो आंसर आ गया 1/2 लॉग e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x प्लस में c। यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2, तो यहाँ पर भी 2 की कमी पड़ रही है। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर उसकी कमी आपको लग रही है तो उसको तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन से नहीं करना। तो इसको 2x प्लस 2 e की पावर 2x बैलेंस करने के लिए 1/2 यहाँ, तो ये आ गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में e की पावर 2x प्लस c। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए √x प्लस में x, तो इसमें आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा कि भाई इसका डेरिवेटिव ये यहाँ पर ये है। तो इसमें आपको पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, √x और x में से कॉमन निकाल लोगे आप √x, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर √x आ जाएगा। अब ये जो 1 प्लस √x है, नीचे वाला जो फंक्शन है 1 प्लस √x है, √x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 √x। अगर मैं इसको ऐसे अलग अलग करके कर दूं इस फंक्शन को, 1/√x ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। अब 1/√x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो गया, √x के डेरिवेटिव में 1/2 √x आना चाहिए, तो यहाँ पर खाली √x है, तो हम यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बैलेंस करने के लिए ये इस तरह से बन गया। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा ऊपर का ऊपर आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर बन गया 2 लॉग 1 प्लस √x प्लस में c। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि भाई x इंटू में x प्लस 2। अब यहाँ पर आपको सीधा प्रॉपर्टी कोई नहीं बन रही है, ना तो ऐसा कुछ दे रखा कि भाई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन के साथ में आपको मल्टीप्लाई में x भी दे दिया है, तो काम खराब कर दिया, ठीक है, ना आपको ये दे रखा है भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, ना आपको ये दे रखा है कि भाई इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में भी आप डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं कर सकते कि भाई इसका डेरिवेटिव आपको देखना है, हाँ, लेकिन फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट तो यूज कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो x प्लस 2 है ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो आप इसी को पहले टी पुट करो। जब हम पुट करते हैं तो हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt आ जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब x का डेरिवेटिव हो गया dx/dt, 2 का 0 हो गया और इसका आ गया 1, इसको इधर ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम, तुम ये वाला स्टेप जो है स्किप कर देंगे, ठीक है, ये वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, साथ में dx लगा देंगे और यहाँ पर dt लगा देंगे, तो dx की जगह आपको dt को पुट कर देना है, ये आपने पूरा t मान लिया था। अब ये तो आपने t मान लिया, ठीक है, ये भी t में आ गया, ये भी ठीक है, लेकिन ये महाराज है ना, ये अभी x में ही है, तो जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, आप अपने फंक्शन को x से t में लेके जा रहे हो, तो आपको पूरे क्वेश्चन को ही t में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भाई एक को x में रख लो, एक को t में रख लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसको t में कैसे लेके जाएंगे, जहां पर आपने पुट किया होगा वहां से वैल्यू आपको मिलेगी। आपने यहां पर पुट किया था तो x की वैल्यू है t-2, और ये हो गया √t। अब इस √t को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√t हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पावर रूल लगाकर इनको इंटीग्रेट करो, तो t की पावर 5/2 इधर आ जाएगा 2/5, t की पावर 3/2 इधर आ जाएगा 2/3 प्लस में c। t की जगह ये वैल्यू डाल दो, x प्लस 2, 2/5, x प्लस 2 की पावर 5/2, 4/3, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c।
यहाँ पर देखो 3 की पावर तो अब यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आपको कुछ अनयूजुअल सी चीज़ क्या दे रखी है। जो ए की पावर एक्स होता है उसमें ए की पावर एक्स ना दे के ये कह रहा है कि भाई ए की पावर 3x है, 3 की पावर 3x है। तो ये जो पावर आपको दे रखी है 3x, इसी को टी पुट कर दो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 की पावर x log 3 dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से निकल गई dt अपॉन में 3 की पावर x log 3। इसको अब यहाँ पर पुट कर दो। ये आपका पूरा t मान लिया था हमने t, ठीक है। ये 3 की पावर x, t भी लिख सकते हो उसे, और dx की जगह dt अपॉन में 3 की पावर x log 3। तो 3 की पावर x से कैंसिल, log 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर लेकर आ सकते हो। तो 1/log 3 3 की पावर t dt। अब जैसे आप a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही हमें यहाँ 3 की पावर t का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये क्या बनेगा 3 की पावर t अपॉन में log 3 प्लस में c। तो log 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर 3x आ जाएगा, नीचे log 3 का स्क्वायर आ गया प्लस में c। ये हमारा आंसर। यहाँ पर देखो इधर 2x है, इधर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप देखो नीचे जो फंक्शन आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आता है, और 2x आपको ऊपर दिया हुआ है। अगर 2x में से खाली x भी दिया होता तो भी हम यही तरीका अपनाते, क्योंकि कांस्टेंट जो नंबर है अगर वो नहीं दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो चल जाएगा काम, लेकिन फंक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो जो 2x dx है इसकी जगह dt आ गया, नीचे आपके पास बन गया क्यूब रूट ऑफ t। तो क्यूब रूट को हटाएंगे तो ये बनेगा t की पावर 2/3, सॉरी 1/3, क्यूब रूट है t की पावर 1/3। इसको ऊपर लेके जाओ, t की पावर -1/3 dt। ऐसे पावर रूल लगा दोगे, इसमें 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा t की पावर 2/3, यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस में c। आंसर आ गया 3/2। t की जगह क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 2/3 प्लस में c। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा भयंकर सा लग रहा है कि यार क्या होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट वाइज अच्छे से समझ है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो क्या है यहाँ पर a की पावर x, तो a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a की पावर x इंटू में log a, और x की पावर a का डेरिवेटिव हो जाएगा a आ गया जाएगा x की पावर a-1। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर में क्या इस तरह कुछ दिया हुआ है, तो देखो log a दे रखा है और a की पावर x दे रखा है, लेकिन यहाँ पर a की पावर x-1, इसमें से x की पावर a-1 दे रखा है, यहाँ का a मिसिंग है। तो हम क्या करें, यहाँ से इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस करने के लिए a से डिवाइड कर दिया। तो a इंटू में a की पावर x-1 log a इंटू में x की पावर a-1। अब a को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर रूल लगाएंगे, मतलब लॉ एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे, तो a की पावर x बचेगा खाली। अब देखो आप नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया आंसर, तो ये बन गया लॉग में लॉग ऑफ a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस c। ये हमारा आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उस मेथड का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है उसको करने के लिए आपको ये टेबल थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेबल में आपको याद करने में कुछ दिक्कत आएगी, बड़े इजीली आप इसको याद कर सकते हो। बस एक बार आप इसको ढंग से समझ लो कि यहाँ पर अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 2 लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं,
ऊपर वाले की डिग्री हमेशा इससे छोटी रहनी चाहिए, बस ये पहले इंश्योर कर लेना। अगर डिग्री ऊपर वाले की बड़ी है या बराबर है तो डिवाइड करके पहले उसे रिड्यूस करना, ये उसके बाद का काम है। यानी ये जो फंक्शन है सारे प्रॉपर रैशनल फंक्शन आपके होने चाहिए। फिर आप देखोगे अगर दो फैक्टर आपके पास हैं ऐसे, तो उसको आप इस तरह से ब्रेक करेंगे, कैपिटल ए अपॉन में एक्स माइनस ए, कैपिटल बी अपॉन में एक्स माइनस बी। अगर नीचे तीन फैक्टर हो गए तो आप यहाँ पर ए बी सी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास नीचे वाला जो फैक्टर है वो होल स्क्वायर फैक्टर है, ठीक है, स्क्वायर फैक्टर है, तो उसको कैसे लिखना है आपको, ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है। और अगर आपके पास स्क्वायर के साथ एक लीनियर फैक्टर भी है तो स्क्वायर वाले को तो आपने ऐसे कैसे लिख दिया, लीनियर वाले को ऐसे लिखेंगे सी अपॉन में एक्स माइनस बी। अगर आपके पास नीचे एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर ऐसा क्वाड्रेटिक में है लेकिन उसको आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, कई बार ऐसा फंक्शन भी आएगा कि आप स्प्लिट नहीं कर पाओगे, तो जो लीनियर फैक्टर है उसको तो ऐसे लिख देना है ए अपॉन एक्स माइनस ए, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको आपको ऐसे लिखना है बी एक्स प्लस में सी, यानी ऊपर एक लीनियर फंक्शन बनाना है क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इस तरह से उसको पहले स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने के बाद ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मोस्टली इंटीग्रेशन आपका जो ये वाले जो पोर्शन है ना, इनका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये लॉग में ही आएंगे। जैसे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बी की जो भी वैल्यू आएगी बी, फिर लॉग, और ये हो जाएगा एक्स माइनस बी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ए लॉग एक्स माइनस ए, इनका आंसर लॉग में ही आना है, ठीक। और जो यहाँ पर एक्स माइनस ए का स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, जैसे आप वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स, तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ पर बी है तो बी को तो साथ में लेना ही है, माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि बी और सी की वैल्यू क्या आएगी, उसके हिसाब से फिर इसको इंटीग्रेट हम करेंगे। और इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सी की वैल्यू उसमें जीरो ही आती है, क्योंकि सी की वैल्यू अगर जीरो नहीं हुई तो फिर आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ जाती है, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में है ही, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर दो फैक्टर है, तो दो फैक्टर हैं तो इसको आपको लिखना है वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, इसको आपको लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस वन और बी अपॉन में एक्स प्लस थ्री। एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, ए के साथ एक्स प्लस थ्री इंटू हो जाएगा, बी के साथ एक्स माइनस वन इंटू हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा इधर से वन, इधर से आएगा ए इंटू एक्स प्लस थ्री बी इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर जो कैपिटल ए कैपिटल बी आ रहे हैं इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके आपके पास, या तो दोनों साइड्स को कंपेयर करो या वैल्यू पुट करके निकालो। वैल्यू पुट करके आसान पड़ता है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, ऐसे पुट करना है आपको कि ये ब्रैकेट जीरो हो जाए एक बार, और एक बार ये ब्रैकेट जीरो हो जाए। तो हम यहाँ पर अगर एक्स की जगह माइनस थ्री पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो उससे यहाँ पर क्या है वन है, ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू में माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन अपॉन फोर। ऐसे आप इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे तो यहाँ पर पुट करो एक्स की जगह वन, तो इधर आ जाएगा वन ए वन प्लस थ्री फोर, और ये हो जाएगा जीरो, ए की वैल्यू मिल जाएगी वन बाय फोर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर डाल देना, तो आपका इंटीग्रेशन कैसे बन गया, ए की जगह वन बाय फोर एक्स माइनस वन, बी की जगह माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस थ्री। दोनों में वन बाय फोर आ रहा है, कॉमन निकाल देना, तो आ जाएगा वन बाय फोर लॉग एक्स माइनस वन, आ जाएगा लॉग एक्स प्लस थ्री, ठीक है। वन बाय फोर पूरे साथ कॉमन था, लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर आप इसको इकट्ठा कर दो, वन अपॉन फोर लॉग एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री प्लस में सी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो दूसरी टाइप है इसमें आपको होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हमें करना है, इसको जब आप पुट करेंगे
3x-2 अपॉन में x+1 इंटू x-2 का स्क्वायर। तो ये लीनियर फैक्टर है, इसको ऐसे कर देंगे a अपॉन x+1। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन ये होल स्क्वायर वाला है, तो इसको आप करेंगे b अपॉन x-2, फिर एक और जाना पड़ेगा आपको c अपॉन x-2 का स्क्वायर। इस तरीके से पुट होगा। यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे, एक x-x+1 आ गया और एक x-2 का स्क्वायर आएगा। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल, x-2 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर b के साथ x-2 एक बार कटेगा, एक बार तो रहेगा, x+1 और x-2 दोनों आ जाएंगे और c के साथ केवल x+1 आएगा। तो एलसीएम काटने के बाद आपके पास ये बच गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, x की जगह पुट कर देते हैं -1। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, x की जगह 2 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी x है, तो यहाँ भी पुट करना है। 3 × 2 -2, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट 0 होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट किया 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 6 - 2 4। तो c की वैल्यू बनेगी 4/3। उसके बाद पुट कर लो आप x की जगह -1। 3 × -1 -2, यहाँ पर आप करोगे -1 और -2 -3 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 9। और इधर से ये 0, ये भी 0। a की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो -3 यहाँ से, -2 यहाँ से, -5/9। अब a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और जो ब्रैकेट 0 होनी थी वो 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट करने वाला मेथड करेंगे तो हमें कुछ और पुट करना पड़ेगा जिससे कोई ब्रैकेट 0 नहीं होगी, तो वो लेंदी पड़ता है। आंसर तो आ जाएगा लेकिन लेंदी पड़ता है, तो उसकी बजाय इसमें हम कंपेयरिंग वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, किसको कंपेयर करना है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, तो x की हाईएस्ट पावर आ रही है यहाँ पर, उसका कोफिशिएंट कर लो कंपेयर। x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 आ रही है। ठीक है, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, x² का कोफिशिएंट भी कर सकते हो, x का भी कर सकते हो, 1 का भी और कांस्टेंट का भी कर सकते हो। तो हमने x² का किया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर x² आएगा, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे x² इंटू में a, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ से a बनेगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा bx², तो यहाँ से आ जाएगा b। यहाँ पर x² है ही नहीं, तो a + b बताया, a की वैल्यू -5/9 आई है, तो b की वैल्यू आ जाएगी +5/9। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं, उन वैल्यूज को अब यहाँ पर पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास। a की वैल्यू है -5/9 x+1, b की वैल्यू +5/9 x-2, c की जगह 4/3 x-2 का स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा -5/9 log x+1, इसका 5/9 log x-2, इसका आ जाएगा 4/3, तो कांस्टेंट है। आप जैसे 1/x² का करोगे तो वैसे ही होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो इसका हो जाएगा -1/this। तो यहाँ जो साइन है प्लस का ना हो गए, माइनस का आ जाएगा -4/3 x-2। ठीक है, जिसको ये क्लियर नहीं हुआ वो समझ लो, जैसे 1/x² का इंटीग्रेशन हम करते हैं, उसको ऊपर लेके जाओगे x की पावर -2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो x की पावर -1/-1, इसको नीचे लाओगे तो -1/x हो गया। तो वही रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करा है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन। 5/9 को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से आ जाएगा -log x+1, इधर से आ जाएगा log x-2,
-4/3 x-2 प्लस सी। यहाँ पर ये जो लॉग है ना इसको इकट्ठा कर दो, आंसर क्या बनेगा 5/9 लॉग x-2/x+1 -4/3 x-2 प्लस सी। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नीचे आपको फैक्टर जो दे रखा है x² - 1 है, तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो ये बन जाएगा ऐसे x-1 इंटू x+1। एक फैक्टर नीचे ये आ गया 2x+3। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही चलेगा, उसमें 2 की जगह 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक दूसरा आना था, तो हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तीसरी जो टाइप है इसकी नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आ जाए। तो उसको क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं 2x+3 अपॉन 2 - x x²+3। ठीक है, नीचे ये जो फैक्टर है नीचे वाला ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम और स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसमें तीसरी टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की। तो स्टार्ट वैसे ही करना है, पुट करना है 2x+3। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर ये तो लीनियर फैक्टर है तो इसको तो a लिखेंगे, ये फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर लिख लेंगे bx+c। एलसीएम लेंगे a इंटू x² + 3 bx+c इंटू 2 - x। तो एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा 2x+3, उधर से आ जाएगा a इंटू x² + 3 bx+c इंटू 2 - x। अब इसमें जो अगर हम पुट करने वाला मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर x की जगह आपको 2 पुट करना चाहिए, तो हमने पुट कर दिया x की जगह 2, तो आ जाएगा 2 इंटू में 2 + 3, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 3, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0। 4 और 3 7, 7a, तो a की वैल्यू तो आ गई 1। अब लेकिन पुट करने से आप b और c की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक तो है नहीं। ठीक है, यहाँ जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मतलब इसमें स्क्वायर करोगे तो आप कोई भी वैल्यू स्क्वायर करो माइनस की प्लस की तो वो 0 तो होगा नहीं। तो इसलिए आप इसमें कंपेयर वाला मेथड यूज करेंगे, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x। दो चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, तो दो कोएफिशिएंट हम कंपेयर कर लेते हैं। तो x² का यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट, यहाँ तो x² है नहीं तो यहाँ तो हो जाएगा 0। यहाँ x² आएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, a आ गया। यहाँ पर x² आएगा जब आप bx को इससे मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो ना कोफिशिएंट पता करने में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप। bx को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2bx हो जाएगा, और x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो bx² हो गया। c को 2 से करोगे 2c आ गया, और x से करोगे तो -cx हो गया। तो यहाँ पर देखोगे x² के साथ यहाँ पर -b है, तो यहाँ पर आ जाएगा a - b। अब a की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर 1 पुट करोगे, तो इसका मतलब b की वैल्यू भी आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब c की वैल्यू और निकालनी है, उसके लिए x का कोफिशिएंट देखो। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ही नहीं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखा हमने, यहाँ से 2 भी बन रहा है, और देखो लास्ट में -c बन रहा है। अब b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तो 1 × 2 2 हो गया, तो इसको ध्यान ला के माइनस करोगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आपका अप्लाइड मैथ्स का अगर क्वेश्चन होगा तो c की वैल्यू उसमें 0 ही आएगी, मतलब जो यहाँ पर टर्म आएगी उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो आपके पास इंटीग्रेशन बन गया, a की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन में 2 - x, b की वैल्यू भी 1 है तो x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3, सी की वैल्यू 0, उसको रखने की जरूरत नहीं है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसमें इंटीग्रेशन तो लॉग में हो जाएगा सीधा, इसमें इंटीग्रेशन भी आपका सीधा ही हो जाएगा। कैसे सीधा होगा? पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया हुआ है तो आंसर लॉग में आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो x तो यहाँ पर आ गया, आप कहोगे सर 2 नहीं है, तो भैया मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कांस्टेंट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट को तो हम ला सकते हैं। कांस्टेंट को हम ले आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस करने के लिए उसको 2 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स। अब इसमें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं कि भाई log ऑफ 2 माइनस एक्स कर दिया, हो गया खत्म किस्सा। पीछे जो हमने फैक्टर करे उन सभी में x पहले था, मतलब पॉजिटिव था, यहाँ पर x बाद में है तो नेगेटिव है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 बन रहा है। तो कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी -1 और आ जाएगा। और इधर आ जाएगा ये वाला जो 2 है, ये 2 बाहर ले लेंगे, 1/2 और लॉग में ये आ जाएगा। आंसर आ गया आपका माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में सी, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा इसमें देखो यहाँ पर ये भी पार्शियल फ्रैक्शन की एक टाइप है। अगर यहाँ पर एक फंक्शन है x और यहाँ x उसी की पावर आपको दे रखी है, पावर कुछ भी हो, यहाँ पर n लिखा हुआ है, हमने n की जगह 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ भी पावर हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर एक कम कर दो, x की पावर n-1। अगर x की पावर 7 होगा तो x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। न्यूमरेटर में आ गया x की पावर n-1, नीचे ये x हो गया, x की पावर n-1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर n आ जाएगा। तो जब आप ऐसे करोगे तो हमेशा आपका ये दोनों टर्म आपकी सेम आ जाएंगी। अब आप इसको पुट कर दो, x की पावर n को t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 dx इक्वल्स टू dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो x की पावर n-1 dx की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगी 1/n dt। तो ये जो 1/n ये कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर ही रख दो, ठीक है, ये सारा खत्म। ये आ गया आपके पास 1/t t+1। अब यहाँ से आगे करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, a/t और a/t t+1, b/t t+1, ऐसे इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था पार्शियल फ्रैक्शन का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो आप शॉर्टकट भी कह सकते हो, लेकिन वो वैलिड है, मतलब आप उसको ये नहीं कि भाई अगर आप उससे करोगे तो आपका कोई नंबर कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई t है, यहाँ t+1 है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर आएंगे ऐसे, पीछे भी अगर क्वेश्चन आपने करे हैं और वहां पर कहीं कंसेक्यूटिव नंबर आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 1/t माइनस 1/t+1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा, ये t+1 ऊपर जाएगा, माइनस टी इधर हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, 1/, में ये आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें वो ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म हो, जैसे अगर आपके पास हो भाई 1/, में 10 × 11, तो आप इसको लिख सकते हो 1/10 माइनस 1/11, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको स्प्लिट करने के लिए ही तो हम ए और बी पुट करते हैं, तो वो हमारा काम डायरेक्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा नहीं होता कि आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, तो यहाँ पर हमने कहीं भी पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक यूज नहीं करा है। और पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाते हो तो इसको आपको पुट कर देना भाई 1/a/t और b/में t+1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपकी 1 निकलेगी, b की वैल्यू आपकी -1 निकलेगी, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करने पर आपका आंसर यहाँ पर बन गया log ऑफ t+1। दोनों को इकट्ठा कर दो, log ऑफ t/में t+1 प्लस c, और t की जगह पर
पुट कर दो क्या x की पावर n, तो आंसर आ गया 1/n log x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 प्लस में c। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अभी आपको इसको देखने पर कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये किससे हमें करना है। ठीक है, जब कुछ भी समझ नहीं आया ना कहीं हो सकता है कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन आपका काम आसान करे। आप फंक्शंस को देखो, फंक्शन में यहाँ पर है x, x का डिनोमिनेटर में है, log x है, यहाँ भी log x है, तो आप अगर log x को t पुट करते हो, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी क्वेश्चन की पकड़ आपको मिल गई कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, log x को t पुट कर दो, तो 1/x dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको x इंटू dt, तो ये बन गया आपके पास 1/x, क्या आ जाएगा t का स्क्वायर 3t प्लस 2 और dx की जगह आ जाएगा x dt। इस x से x कैंसिल कर देना, इसके फैक्टर करके देख लो, फैक्टर होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और सॉल्व करने पर -3 आ जाए, तो एक फैक्टर बन गया आपका t-2, एक फैक्टर बन गया t-1। अब यहाँ भी देखो ये दो फैक्टर हैं आपके, ये भी दोनों कंसेक्यूटिव है। ठीक है, ये छोटी टर्म है, ये उससे बड़ी टर्म है, कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो इसको भी आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो 1/t-2 माइनस 1/t-1। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि पहले आपको छोटी वाली टर्म लिखनी है, जैसे 1/, यहाँ हमने t लिखा है या t+1 लिखा है, इन दोनों में से डिसाइड कर लेना पहले छोटा कौन सा। कहीं जल्दबाजी में आपको 1 तो छोटा होता है, लेकिन अगर आप पूरे को देखो t-2 है, यहाँ पर t-1 है, तो यहाँ -2 है, यहाँ -1। ठीक है, और अगर फिर भी कंफ्यूजन लगे तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो भाई, इसका एलसीएम आया t-2 t-1, ये t-1 इधर जाएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -t प्लस में 2, t से t कैंसिल, 2 -1 1/में t-2 और t-1। ठीक है, यही था हमारे पास, तो कहीं कंफ्यूजन लगे तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आ गया log ऑफ t-2 log ऑफ t-1 प्लस में c, log लगाकर इसको इकट्ठा करो, t की जगह वैल्यू डाल दो, t क्या था हमारा log x था, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्पेशल इंटीग्रल है। स्पेशल इंटीग्रल्स में से ये वाले आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये दोनों स्पेशल इंटीग्रल कर रहे हैं क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही रिलेट करते हैं। अगर आप इनको डायरेक्टली याद भी नहीं करते हो तो भी इनके क्वेश्चन आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है 1/x² माइनस a², क्या आ जाएगा 1/में 2a log x माइनस a और x प्लस a। अगर उल्टा हो गया a² माइनस x², तो यहाँ तो ये सेम रहेगा सब कुछ, ये उल्टा कर देना, a प्लस x ऊपर कर देना और a माइनस x नीचे नहीं आएगा, x माइनस a नीचे नहीं आएगा, a माइनस x आएगा। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर x माइनस a लिखना है, कहाँ a माइनस x लिखना है। आप इसको फॉलो करना, यहाँ x माइनस a है, यहाँ a माइनस x है। ठीक है भाई, ऐसे याद रखोगे तो कोई दिक्कत आनी नहीं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको स्पेशल इंटीग्रल का ये वाला दिया हुआ है, इन दोनों में रूट नहीं है। ठीक है, वो आपको रूट वाला दिया हुआ है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको अगर आप लिखोगे 1/x² माइनस 4², तो आ जाएगा 1/में 2a, a की वैल्यू यहाँ पर है 4 log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस में c, आंसर आ जाएगा 1/8 log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस c। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, आपको दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे। पहले आपको इनको चूज करना है कि भाई कौन सा इसमें से फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। अब कैसे चूज करेंगे, ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये वाला फर्स्ट हो गया तो ये वाला सेकंड हो गया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसको करने के लिए आपको ये मेथड फॉलो करना है। वैसे तो पूरा मेथड हम इसको आईलेट बोलते थे जब तक हम कोड मैथ पढ़ते थे या पढ़ाते थे, लेकिन अब ना तो इनवर्स आपके सिलेबस में है ना ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है, तो ये बन गया LAE। ठीक है, अब LAE का मतलब, L का मतलब यहाँ पर लॉग,
ए का मतलब है एलजेब्रा, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। तो ये तीन ही फंक्शन आपको दे रखे होंगे। अगर लॉग और एलजेब्रा दे रखा है तो लॉग फर्स्ट, एलजेब्रा सेकंड। अगर एलजेब्रा एक्सपोनेंशियल है तो एलजेब्रा फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। अगर लॉग और एक्सपोनेंशियल है तो लॉग फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया, मान लिया भैया ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। ये डिसाइड करने के बाद बाय पार्ट ये कहता है कि जो पहला फंक्शन है उसको तो आप एज इट इज रख दो, जैसा है वैसे रख दो, कुछ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन सेकंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखो, फिर माइनस का साइन दो। अब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि यहां पर उसको छोड़ दिया था, कुछ नहीं करा था, लेकिन यहां पर उसको डेरिवेट करके लिखना है। सेकंड फंक्शन कह रहा है बार बार मेरे साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो भाई। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था ना, जैसा वैसा का वैसा ही रख दिया हमने यहाँ पर, और कुछ इसमें गड़बड़ हमने नहीं करी। ठीक है, तो क्या बन गया, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर जो फंक्शन आया आपके पास सॉल्व होके, उसका पूरे का दोबारा एक बार और इंटीग्रेशन होता है। इस तरह से ये वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। इसमें एक इसकी स्पेशल फॉर्म होती है। स्पेशल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में ही दे दिया इसने, एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस में यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इस पूरे के साथ इनटू में ई की पावर एक्स भी होना चाहिए, तो आप अपने आंसर को लिख सकते हो सीधा एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी मेथड से ही ये वाला हमारा जो फार्मूला है ये बनता है, डिराइव होता है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है x इंटू ई की पावर 2x, तो x है यहाँ पर एलजेब्रा, ई की पावर 2x है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो x को हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर x को ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो अब फार्मूला क्या कहता है भाई, पहले फंक्शन को एज इट इज करो, दूसरे को इंटीग्रेट करके लिखो, फिर माइनस का साइन दो, पहले का डेरिवेटिव करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, और यहाँ पर जो आया उसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करना है। तो x ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन में 2, डेरिवेटिव करोगे x का 1 आ गया, ई की पावर 2x अपॉन 2, ई की पावर 2x, ये जो 2 है इस 2 को बाहर निकाल दो, अंदर ये रह गया। तो ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, अपॉन में 2 प्लस में c। ठीक है, यहाँ से ई की पावर 2x भी बाहर निकाल दो, आ जाएगा x माइनस 1/2। और भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम लेके इस 2 को ही बाहर निकाल सकते हो, 1 अपॉन में 4, ई की पावर 2x, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस में c। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था लॉग एक्स, तो लॉग एक्स यहाँ तो एक ही फंक्शन दे रखा है, और हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ फंक्शन दो होने चाहिए। तो अगर दूसरा फंक्शन नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो दूसरा फंक्शन आप बना लो। कैसे बनाओगे आप, लॉग एक्स इंटू 1 करके। तो एक फंक्शन ये आ गया फर्स्ट, एलजेब्रा आ गया सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से इसका होल इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लॉग्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर x रहेगा, इससे कैंसिल, तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x कॉमन, यहाँ रहेगा log x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसके साथ में इसका डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और ई की पावर x बाहर भी दे रखा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, स्पेशल इंटीग्रल वाली जो फॉर्म, जो इसकी बाय पार्ट्स की जो स्पेशल फॉर्म है वो लगा देनी है। तो ये अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में दिया होता है तो आंसर आ गया एक्स का स्क्वायर इंटू में ई की पावर x प्लस में c। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी दिखा देना कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पर ई की पावर x मल्टीप्लाई में है, तो ये स्पेशल फॉर्म की तरफ जा तो रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा रहा, इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चन बाय पार्ट्स में से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ गया और आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कैसे करना है, इसको अलग अलग करो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x²। अब यहाँ पर देखोगे तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², और वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो मतलब हमारा आंसर आ गया 1/x इंटू e⁻x प्लस c। तो ये हमारा केस हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल का। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, ताकि आप ये इनडेफिनेट इंटीग्रल देखकर और यहाँ पर ये तीनों मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो भी आपने थंबनेल देखा था डेफिनेट इंटीग्रल का, वो हमारी अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।